अरे वाह, आज एक अभिन्न इतिहास बन रहा है, देख रहा हूँ मैं कि सारे लोग तालियों में हैं। वाह, हाँ, अरे भाई एकदम, अरे भाई साक्षात सरस्वती का आह्वान है। हाँ। सबसे बड़ी बात है लक्ष्मी लक्ष्मी को प्रज्वलित कर रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हर क्षेत्र में। एक काम करें, ऐसे खड़े हो, एक फोटो तो हाँ 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 हाँ, एक मिनट। हाँ। सब लोग आ गए। हाँ, अरे वाह, बहुत सुंदर। शुरुआत तो आपके नाम से शुरुआत होता है सब कुछ। माँ वाणी का नमन करते हुए मंच को नमन करता हूँ। मंच पे आज एक विशेष दिन केसीएन निर्झरणी और केसीएन क्लब के लिए, जब फोन किए थे इतने बड़े सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी, कृपा शंकर मिश्र जी, डॉक्टर उमेश शुक्ला जी और केसीएन निर्झरणी के तमाम मूर्धन्य, ये अवसर मेरे लिए एक संबल का काम करेगा। 4 पंक्तियाँ मैं माँ के चरणों में अर्पित करता हूँ। इसीलिए इसका जन्म भी पिछले 16, 17, 18 के राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ था, जब मुझे पढ़ने के लिए कहा गया था। ये दूसरी बार फिर से जो है ऐसे मूर्धन्यों के सामने माँ वाणी की वंदना करता हूँ। तेरे चरणों में हम सबका संसार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। तेरे चरणों में हम सबका संसार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। शब्द तुमने दिए, गीत तुमसे मिले, शब्द तुमने दिए, गीत तुमसे मिले, तेरे आशीष से काव्य गुलशन खिले। शब्द के शिल्पियों को ये उपहार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। तेरे चरणों में हम सब का संसार है। और शब्द अर्पित तुम्हें, भाव अर्पित तुम्हें, शब्द अर्पित तुम्हें, भाव अर्पित तुम्हें, कंठ और लेखनी भी समर्पित तुम्हें। तेरे आशीष की हमको, तेरे हम सभी पर तुम्हारा ही अधिकार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। और कष्ट जग के हरो, प्रेम सब में भरो, कष्ट जग के हरो, प्रेम सब में भरो। हम अकिंचन है माँ, हम पे कृपा करो। तेरे आशीष की हमको दरकार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। तेरे चरणों में हम सब का संसार है। और दीप हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, दीप हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। शीश चरणों में तेरे झुकाता रहे। बिन तेरे दीप क्या दीप बेकार है, बिन तेरे दीप क्या दीप बेकार है। तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है, तेरा दरबार ही सच्चा दरबार है। इसीलिए दीप प्रज्वलित पहले किया जाता है। बहुत ही सुंदर रचना माता सरस्वती के लिए हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय दीपक श्रीवास्तव जी, जो निर्झरणी मंच के राष्ट्रीय संचालक हैं, उन्होंने एक सुंदर सरस्वती वंदना सुनाई। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए
आदरणीय के श्रीवास्तव जी का नाम प्रस्तावित करूंगा और मैं चाहूँगा कि अनुमोदन, हम सब अनुमोदन को तुम्हें धन्यवाद धन्यवाद सभी की तरफ से। आज मैं एक संक्षिप्त सूचना में एक लिस्ट में दे दूं। आज की जो सत्कार मूर्ति है, चूँकि स्तुत्य के विषय पर आज कार्यक्रम रखा गया है, तो आज के प्रमुख सत्कार मूर्ति डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी हैं, जिन्होंने स्तुत्य की रचना की और स्तुत्य की रचना में उन्होंने जो भी समय लगाया हो, लेकिन आज वो पुस्तक विश्व के पटल पर अगर अपना छाप छोड़ रही है तो ये हम सब के लिए खुशी का विषय है और ये हम मनाएंगे ही, हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आज की सत्कार मूर्ति हैं आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी। हम सबके बीच में कभी भी कोई विशेष दिन होता है तो एक मुख्य अतिथि होते हैं। मुख्य अतिथि की भूमिका आज अदा करेंगे डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी। देश नहीं विदेशों में भी जिन्होंने अपनी शायरी, गज़लों की, गीतों की, अन्य कई विधा जो हम जैसे आज के संचालक नहीं बयां कर सकते, ऐसे एक साहित्यकार, ऐसे एक महान व्यक्तित्व हमारे बीच में है। ये हमारे बोईसर की धरती के लिए, पालघर जिले के लिए गर्व की बात है, मंच के लिए गर्व की बात है, केसीएन क्लब के लिए गर्व की बात है और निर्झरनी का सौभाग्य है। निर्झरनी आज अगर वो सपनों में उड़ने लगे हमारे अध्यक्ष जी के कार्यकाल में, तो निश्चित ही आज उनका अधिकार है, क्योंकि सागर साहब का कार्यक्रम अगर उन्होंने यहाँ आयोजित किया तो बड़ी बात है, जिसके लिए हमारे दीपक श्रीवास्तव जी और पवन सिंह जी ने बहुत भूमिका अदा की निर्झरनी को यहाँ तक स्थापित करने के लिए और हमारे आदरणीय के श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में आज का संचालन मैं खुद कर रहा हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि हैं केसीएन क्लब के संरक्षक आदरणीय शोभनाथ त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने जीवन में अलग अलग अभिनय में अपने आप को स्थापित किया। आज भी वह अपने आप को स्थापित कर रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, सामाजिकता के क्षेत्र में हो या आम जनजीवन में, तो उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। ऐसे विशेष व्यक्तित्व हमारे आज विशिष्ट अतिथि हैं। और आज के हमारे अन्य अतिथियों में निर्झरनी मंच के माध्यम से, चूंकि ये साहित्यिक विषय पे चर्चा हो रही है, साहित्यिक पुस्तक का विषय है, तो निर्झरनी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार कलाहन जी यहाँ हैं। मैं उनकी अध्यक्षता आज के जो उनका मार्गदर्शन रहेगा। विशिष्ट अतिथियों में वो भी है डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल जी आज विशिष्ट अतिथि में है और भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य जी विशिष्ट अतिथि में है। हमारे बीच में जो एक अतिथि में थे वो नहीं है, द्विवेदी जी, क्या नाम है उनका, प्रभुनाथ चतुर्वेदी जी किसी कारण से नहीं आ पाए हैं। शेखर तिवारी जी आज के विशिष्ट अतिथि में हैं और दीपक श्रीवास्तव जी जो केसीएन निर्झरनी के संचालक हैं। आप समझिए कि उनकी भी स्थिति आज ऐसी ही थी कि वो बहुत समझिए कि किसी विशिष्ट कार्यक्रम में आमंत्रित हैं जो मित्रवत भी है और अभीष्ट मित्रों में है, और उनके 2 कार्यक्रम उन्होंने छोड़े हैं। लेकिन चूंकि बात सागर साहब की है तो सागर की लहरों में कोई ना बहे हो नहीं सकता, तो दीपक जी ने आज अपना अमूल्य समय दिया है। मैं अपनी पत्नी छोड़ के अब ये देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो मैं एक संक्षिप्त परिचय स्तुत्य का दे दूं और स्तुत्य का आज जो समीक्षा रहेगी पुस्तक की समीक्षा के लिए, तो मैं निवेदन करूंगा कि पुस्तक की समीक्षा आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी ही करेंगे। और जो सबसे बड़ा विषय था कि समय तो मुख्य सम्मान के बाद समीक्षा ही है, बाकी तो सब साहित्यकार हैं जो जितना बोलेंगे अपने ऊपर है। मैं उधर से जो भी है ना पूरा समय उधर ही ले जाओ। हाँ वही कह रहा हूँ कुछ इनको सुनने को मिले। ये सीट में मोती वाली बात है। हाँ नहीं वो आज उधर सब क्रमशः ही आ रहा है। तो सत्कार मूर्ति और मुख्य अतिथि जब हो गए हैं तो अब विषय आ गया है कि स्तुत्य आज कहाँ है। जब ये विषय आता है कि स्तुत्य का कार्यक्रम ये रखा गया है
तो स्तुत्य कहाँ है? लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका कांग्रेस में वरिष्ठ कवि डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी की पुस्तक स्तुत्य का स्थान मिलने पर यह जो आभार रखा गया है, तो निश्चित ही देखिए, अभी किसी ने कहा था कि हमारी अपने अध्यक्ष जी ने गुंडाई से किताबियां बिकवा के उनका घर बनवा दिया। ठीक है, तो ये भी एक विषय होता है और ये भी एक विषय है कि आपकी पुस्तक इंटरनेशनल स्तर पर आज पढ़ी जा रही है, अमेरिका की लाइब्रेरी में अगर रखी गई है तो हम सब के लिए गर्व की बात है। डॉक्टर साहब की ये पुस्तक इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई, मॉरिशस तक पहुंच चुकी है, अन्य कई देशों में गई है जहां की हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वहां का कोई प्रूफ ऐसा आ जाए कि जहां की वहां की लाइब्रेरियों में स्वीकृत हो चुकी है। फिर भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य भारत के प्रदेशों में कई जगह पढ़ी जा रही है। राजनीतिक आधिकारिक रूप से भी कई अधिकारियों को, कई सांसदों को, कई मंत्रियों तक वो पहुंच चुकी है और पुस्तक में स्वयं उन लोगों ने अपने पत्रावली के साथ स्वीकृति दी है। तो आप उसमें पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं कि वो किताब का क्या स्थान है। और डॉक्टर साहब से चूंकि बहुत सीमित समय में वो भी थोड़ा भावुक थे, जब मैंने उनसे पूछा कि ये कार्यक्रम रखा गया है तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा तो हमें भी बता दीजिए, बताओ संचालक मैं बताऊंगा क्या कैसा क्या है। तो उन्होंने बोला 3 से 4 वर्ष के कार्यकाल में वो पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का जब विमोचन हुआ था तो मैं स्वयं भी उस साक्षी हूँ उस चीज़ का। महाराष्ट्र के राज्यपाल के हाथों 2022 में पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो इन सब सुखद पलों के साथ आज ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं किसी के भी सम्मान से पहले, चूंकि संवेदना हमारे भारत की नींव में, जड़ों में भरी है और अभी कल परसों की बात है, उड़ीसा में एक ऐसी दुर्घटना घटी है और हमारे अंदर अगर ये संवेदना ना आए तो बिल्कुल नश्वर शब्द हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि सम्मान से पहले हम उनके लिए 2 मिनट का मौन रह लें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मान के क्रम में सर्वप्रथम सत्कार मूर्ति, चूँकि आज यहाँ सम्मानित होंगे, इस मंच के सम्मान के गवाह बनेंगे आदरणीय सागर त्रिपाठी जी। और अगर सत्कार मूर्ति महोदय का आदेश हो तो मैं चाहूँ कि पहले मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान हो जाए। डॉक्टर साहब स्वागत, बहुत सुंदर। तो मैं अब हमारे संरक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि मंच पर आएं और सागर साहब का सम्मान आपके हाथों से हो। जय है अरे भारत भाग्य विधाता मराठा विंध्य हिमाचल। दीपक जी आ जाइए, बोलो के साक्षी तो सभी को
गर्व इस बात का है कि हमारा परिवार इतना आगे बढ़े। हमारी महिलाएं पीछे वो थोड़ा सा इनका कीजिए। वो पीछे हैं, तभी तो हम आगे खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मंच को अपनी मुख्य अतिथि की भूमिका में आने के लिए स्वीकृति देकर अपने आप को अनुग्रहित किया। हम सब बहुत ही इस पल से लाभान्वित हुए हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले सम्मान के क्रम में, चूँकि जिस दिन के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है, आज जिनके आतिथ्य के लिए हम इतना परेशान हो रहे थे और बड़े मुद्दत के बाद आज हमारे बीच आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्हें सुने, इनके पास पहुँचें, इनको पाएँ, जितना पास सकते हैं एक पुस्तक के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपना जगह लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सागर साहब को सुनना, मुझे लगता है कि हमारी उपलब्धि हो, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व जो अरेबियन कंट्री के धरती पे जिसे सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं, परेशान रहते हैं, और ये एक छोटे से कमरे में बंद आज इतना बड़ा शख्सियत को आपने बांध लिया है। नहीं, ये बांध लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग भाग्यशाली हैं। हाँ, ये हमारा भाग्य सौभाग्य है। हमारे ऐसी लिए शख्सियत है। हाँ, हमारे कृपा शंकर मिश्रा जी जैसे ऐसे शख्सियत हमारे बीच आ जाए, तो आज ज्यादा से ज्यादा अगर समय इन्हें मिले तो मुझे लगता है कि शायद ये न्याय भी होगा और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। कि नगमे बिके तो क्या बिके, फनकार बिक गए। नगमे बिके तो क्या बिके, फनकार बिक गए। नामानेगार बिक गए, अखबार बिक गए। नगमे बिके तो क्या बिके, फनकार बिक गए। नामानेगार बिक गए, अखबार बिक